नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। यह जो वीडियो है निबंध पर है, निबंध में प्रमुख निबंधकारों पर और उनकी प्रमुख रचनाओं पर है। यह जो वीडियो है आपका रिवीजन वीडियो है और जैसा कि आप सभी को पता है यह वीडियो जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं अभी जो होने वाला है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, उसके लिए साथ ही टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूजीसी वालों के लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो निबंधकारों पर बात करने से पहले हम निबंध पे बात कर लेते हैं, निबंध के बारे में थोड़ा सा। तो निबंध का जनक जो है यूरोपीय निबंध का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से अगर बात करें तो हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक काल की ही देन है। जैसा कि आधुनिक काल में विविध जो विधाएं थीं उनका आविर्भाव हुआ था, तो उसी के साथ निबंध का भी आविर्भाव हुआ। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है और हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। अगर हम बात करें कि हिंदी का पहला निबंध क्या है, हिंदी का पहला निबंध क्या है, तो मुंशी सदासुख लाल का जो सुरासुर निर्णय था, सुरासुर निर्णय 1840 ईस्वी में, उसे विश्वनाथ जो है आचार्य विश्वनाथ वे इसे पहला निबंध और मुंशी सदासुख लाल को पहला निबंधकार मानते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार बालकृष्ण भट्ट हिंदी के पहले निबंधकार हैं। गणपति चंद्र गुप्त शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं और इनका निबंध है राजा भोज का सपना, जिसे इन्होंने पहला निबंध माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पहला निबंधकार माना है। अगर हम देखें विभिन्न विद्वानों के मतों के हिसाब से तो बालकृष्ण भट्ट को ही हिंदी का पहला निबंधकार माना जाता है, हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी निबंध के विकास को शुक्ल जी ने 3 भागों में बांटा है। ये आप देख लीजिएगा, 3 भागों में निबंध को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें शुक्ल जी को आधार बनाया गया है, क्योंकि शुक्ल जी निबंध के विकास में आचार्य शुक्ल जी का बहुत ज़्यादा केंद्रीय महत्व है। इन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों ही स्तरों पर हिंदी निबंध को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है। तो शुक्ल जी के ही नाम पर इसका विभाजन किया गया। पहला विभाजन शुक्ल पूर्व युग, दूसरा शुक्ल युग, तीसरा शुक्लोत्तर युगीन निबंध। शुक्ल जी से पूर्व के युग में भारतेंदु युगीन निबंध और द्विवेदी युगीन निबंध हैं। शुक्लोत्तर निबंधों की बात करें तो उसमें वैचारिक निबंध, व्यंग निबंध और ललित निबंध आते हैं। अब हम बात करेंगे अपने भारतेंदु युगीन पूर्व निबंधकारों की। तो भारतेंदु जैसे हिंदी नाटक की शुरुआत हुई, वैसे निबंध लेखन की भी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया था। इसके साथ ही भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अनेक पत्र पत्रिकाएं शुरू की, जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का आनंद कादम्बरी। ठीक है। और उस समय जो निबंध लिखे जाते थे वो इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। तो अब हम देखेंगे हमारे पहले निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट का, तो इनका समय है 1844 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी। ठीक है। इनके निबंध हैं नए तरह का जुनून, खटका, महिला स्वातंत्र, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों के दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भ्रांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह,
एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर ही क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। ये सारे निबंध जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट को इन्हें जो है अंग्रेजी निबंधकार स्टील के समान बता करके शुक्ल जी ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। ठीक है, हिंदी का स्टील। बालकृष्ण भट्ट को डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का पहला निबंधकार माना। भट्ट निबंधमाला जो 2 भागों में है, इनका प्रमुख निबंध संकलन है। इसके अलावा कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मनोविकार संबंधी निबंधों के भी जनक बालकृष्ण भट्ट ही माने जाते हैं। वस्तु व्यंजक निबंध के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए थे। विचार प्रधान निबंधकार हैं भट्ट जी। विचारात्मकता के अतिरिक्त इन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट ने सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर भी निबंधों को लिखा। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध निम्न रूपों में हैं, जैसे विचारात्मक निबंधों में चारुचरित, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, भावात्मक में आंसू, मुग्ध माधुरी, वर्णात्मक में नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव, व्यंग्यात्मक में देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीरन रोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, आँख, नाक, कान। तो इस तरह हम कहें तो इनके निबंधों की भाषा प्रायः बोलचाल के समीप है। इनमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का काफ़ी प्रयोग हुआ। इन सारे वैविध्यता के बावजूद ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। अब हम बात करेंगे, हमारे दूसरे नंबर पे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इनका समय है 1850 से 1885 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंधों को कहें तो इन्होंने कई प्रकार से निबंधों को लिखा है। तो जैसे इनके पुरातत्व संबंधी निबंध हैं, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, इतिहास संबंधी निबंध हैं, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय, पूर्वोदय इत्यादि। धर्म संबंधी हैं, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। कला संबंधी है, संगीत सार, जातीय संगीत। यात्रा संबंधी है, बैजनाथ की यात्रा। ऋतु संबंधी है, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल इत्यादि। जीवन चरित्र से संबंधित है, जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, 5वें पैगंबर। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना संबंधी इनका जो निबंध है वह है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके अलावा हास्य व्यंग पर आधारित निबंध है, कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। साहित्य संबंधी निबंध हैं, हिंदी भाषा और नाटक। अन्य इनके निबंधों की बात करें तो होली, त्योहार, श्रुति रहस्य, सूर्योदय, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है आदि। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे ये इनके विधा गुरु थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से इसको प्रकाशित कराया था। कई विषयों पर भारतेंदु जी ने निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक और तथ्यात्मक है। अगर हम बात करें भारतवर्ष की कैसे उन्नति हो सकती है और जातीय संगीत, इस निबंधों में इनके राष्ट्र के प्रति इनकी गहरी निष्ठा दिखती है। तो स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत जैसे निबंधों में इनकी राजनीतिक चेतना के साथ व्यंग्य विनोद की क्षमता का भी पता चलता है। भारतेंदु जी के निबंधों की भाषा की बात करें तो उर्दू, संस्कृत बोलचाल की, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं ये, और भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषयानुकूल है। ठीक है, और इन्हें जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भारतेंदु जी के बारे में कहा, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो ये आप याद रखिएगा, पंक्ति इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारे हैं अगले निबंधकार लाला श्रीनिवास दास। इनका निबंध है, इनका समय 1851 से 1907, भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण।
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी आते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्रमंडली के यार। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में बात करें तो इन्होंने नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी नामक पत्रिकाओं में इनके निबंध जो हैं प्रकाशित हुए। इनके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इसके अलावा साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त, ये इनके बारे में नहीं है, ये अंबिका दत्त व्यास के बारे में है कि साहित्य नवनीत के नाम से इनके निबंधों का संग्रह है। अगले हमारे जो है निबंधकार उनको देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का समय है 1856 से 1894। तो इनका है निबंध धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक, टेढ़ जानी शंका सब काहूँ, होली है या अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बिनय, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बांधे, अव्यय, वृद्ध, दान। ये इनके प्रमुख निबंध थे। अगले हैं हमारे निबंधकार राधाचरण गोस्वामी, जिनका समय है 1859 से 1925 ईस्वी, और यमलोक की यात्रा इनका प्रमुख निबंध है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का है हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद। अगला खुशामद, ठीक। तो यह था ये थे प्रमुख भारतेंदु युगीन निबंधकार, ठीक। जिसमें से अगर हम बात करें तो अंबिका दत्त व्यास का हमने बता ही दिया, साहित्य नवनीत के नाम से हुआ था। और यमलोक की यात्रा जो था राधाचरण गोस्वामी का, ये स्वप्न शैली में लिखा गया है, ठीक है। और लाला श्रीनिवास दास की जो भारत खंड की समृद्धि है, इसमें इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस निबंध में भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री, जिसे शुक्ल जी ने मातृभाषा का सच्चा सेवक तो स्वीकार किया, किंतु उनकी रचनाओं को साहित्यिक दर्जा नहीं दिया था। इस युग के अगर हम अन्य निबंधकारों की बात करें तो उन्होंने भी मूलतः सामाजिकता, आचार व्यवहार, नीति राजनीति और मनोविकारों को ही अपने निबंध का विषय बनाया था। अगले हैं हमारे द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकार। हिंदी निबंध का द्वितीय जो उत्थान है द्विवेदी युग, इसमें काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से होता है इसका उत्थान। द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्यिक विधाओं का विकास एवं प्रचार हुआ जिसका सूत्रपात भारतेंदु युग में हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस युग में भाषा और व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हुआ, इस युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ, किंतु इस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया, ठीक है। विचारात्मक निबंध सबसे ज़्यादा लिखे गए। अगर हम प्रमुख निबंधकारों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका समय है 1864 से 1938 ईस्वी। इनके प्रमुख निबंध देख लेते हैं पहले। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालभ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन, प्रभात और नेपाल, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में लिखे गए हैं। शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। पुरातत्व, साहित्य, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को द्विवेदी जी ने
लेख कहा। रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहित हैं। म्यूनिसिपालिटी के कारनामे जो इनका निबंध है, इसमें उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता इनका समीक्षात्मक निबंध है। लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुमान बेकन विचार रत्नावली नामक शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर और आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। तो यह इनके बारे में जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया। अगले हैं हमारे बाल मुकुंद गुप्त, 1865 से 1907। शिव शंभू के चिट्ठे और खत इनका महत्वपूर्ण निबंध है। अगर हम बात करें तो इनके निबंधों में की जो आत्मा है वो भारतेंदु युगीन है और इनका शरीर जो है वो द्विवेदी युगीन है। भारतेंदु युगीन नवजागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभाव उत्पादकता में बहुत ही अनुपम हैं। इसके अलावा बात करें तो इनके निबंधों में ललित निबंध का विकसित होता रूप हमें दिखाई देता है। इन्होंने समकालीन सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश के स्वर भी इस निबंध में दिखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। 1904 से 1905 ईस्वी में गुप्त जी ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे थे। इसके अलावा बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन निबंधों में देशभक्ति की भावना और गहरी विचारात्मकता का समावेश दिखाई देता है। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में उपयुक्त अनिस्थिरता शब्द की आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध लिखा, जो कि कल्लू अलहैद के नाम से इन्होंने लिखा था। अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेंटे नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। ठीक, तो ये आप देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। इसके अलावा गुप्त जी वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, किंतु अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक हैं। ठीक, चुटेले और पैने व्यंग्यों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत सामर्थ्यवान बन जाती है। आगे हमारे हैं निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह। इनका समय है 1881 से 1931 ईस्वी। आचरण की सभ्यता इनका निबंध है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन। सरदार पूर्ण सिंह की हम बात करें अगर, तो द्विवेदी युगीन निबंधकारों में इनका निबंध ये सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। विषय वस्तु के धरातल पर अगर हम देखें तो इनके निबंध भावात्मक हैं। ठीक, और इन्होंने कुल हिंदी में 6 निबंध लिखे हैं। आगे देखेंगे, हमारे अगले कवि हैं, अगले निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका समय है 1883 से 1922 ईस्वी। और कछुआ धर्म, मारे सिमोह कुठाव, अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा इत्यादि इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, अगले हैं हमारे माधव प्रसाद मिश्र। इनके निबंध हैं रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। अगले निबंधकार हैं गोविंद नारायण मिश्र, जिनके निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का है पुष्पांजलि, सुमनांजलि और आत्मशिक्षा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के निबंध हैं गद्यमाला, निबंध निचय, बाकी बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। ठीक, आगे अगर हम देखें, आते हैं हमारे श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी का समय देखें तो 1875 से 1944 ईस्वी है। और साहित्य की विशेषताएं, साहित्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्यालोचन इनके प्रमुख निबंध हैं। काशी विश्वविद्यालय ने बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर डीलिट और तत्कालीन सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है,
तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम ये इनके बारे में बात करें, गोविंद नारायण मिश्र के बारे में, तो इन्होंने सार सुधा निधि पत्र में विभक्ति विचार जो नाम का इनका निबंध छपा था, उसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीन के गद्य काव्य सी है। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगले हैं हमारे पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा के प्रमुख निबंध हैं मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, पद्म पराग। ठीक, आगे देखेंगे। अब हमारे जो है शुक्ल युगीन हम निबंधकारों को देखेंगे। उससे पहले एक और निबंधकार है हमारे शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने लगभग 200 निबंधों को लिखा शिवपूजन सहाय रचनावली में, जिसके 3 खंड हैं। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला ने इन्हें हिंदी भूषण कहा है। ठीक, इसके अलावा गद्य गीत और भाव प्रदान निबंध श्री वियोगी हरि ने भी लिखे हैं। और वियोगी हरि का नाम हरि प्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, अगर हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेपाल, संत राम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण, द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये भौगोलिक निबंध थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुक्ल युग की। शुक्ल युग में शुक्ल जी के पदार्पण से निबंध साहित्य को एक नया आयाम मिल गया था। ठीक है, और बात करते हैं सबसे पहले हम शुक्ल जी की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1884 से 1941 ईस्वी चिंतामणि भाग 1 में जो निबंध हैं उन्हें देख लीजिए आप और याद रखिएगा। भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये इनके चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध हैं। शुक्ल जी की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शुक्ल जी के बारे में। तो यह इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। निबंध को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, ये इनका मानना था। चिंतामणि की बात करें तो इनका निबंध संग्रह चिंतामणि 4 भागों में संकलित है। पहले भाग जो है उसमें विचार वीथी के नाम से यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 की बात करें तो 1939 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी इसके संपादक थे। चिंतामणि भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, जिसका प्रकाशन 1945 को हुआ। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह उसका संपादन किया और इसका समय था 1983 ईस्वी। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने इसका संपादन कार्य किया और यह संपादित हुआ 2004 में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें चिंतामणि भाग 4 में 1902 से लेकर 1939 तक की प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल कहते हैं, शुक्ल जी ने कहा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। उन्होंने प्रायः विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। साहित्य शुक्ल जी का पहला निबंध है जो सरस्वती में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1909 ईस्वी में सरस्वती में कविता क्या है प्रकाशित हुआ। इसके अलावा भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख निबंध की प्रमुख उक्तियां हैं, जैसे वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण,
इसके अलावा श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इनके कई सारे इंपॉर्टेंट कथन हैं, वो आप याद रखिएगा। और लोभ सामान्योन्मुख है तो प्रेम विशेषोन्मुख, करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचता है और जबकि वे नहीं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह भी जो भी इम्पोर्टेंट था शुक्ल जी के बारे में वो हमने आपको बता दिया। अगले हमारे निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के निबंध हैं, इनका समय देख लीजिए। मन की बातें, ठलुआ कला, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले और कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954, मेरे निबंध 1955। बाबू गुलाब राय को आगमन शैली के निबंधकार माना जाता है। तथ्यों की व्याख्या के साथ सारांश निकालते चलते हैं और अंत में सत्य का उद्घाटन ये करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें अगर तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख निबंध हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1959, यथार्थ और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। जयशंकर प्रसाद जी का समय देख लीजिएगा। अगले जो हमारे निबंधकार हैं वह हैं चतुर्सेन शास्त्री, अंतःस्थल 1921, तरलाग्नि 36, मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी। ठीक है, अगले हमारे निबंधकार हैं हरिभाऊ उपाध्याय, स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योतिर, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। शिव पूजन सहाय के बारे में बात करें तो कुछ इनका निबंध है कुछ। राहुल सांकीर्त्यायन का है साहित्य निबंधावली। ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के प्रमुख निबंध हैं, इनका समय देख लीजिए 1894 से 1971। पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत, स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। सियाराम शरण गुप्त के प्रमुख निबंधों को देखें तो झूठा सच, ये आप याद रखिएगा, यह निबंध है। वियोगी हरि के निबंधों की बात करेंगे तो वियोगी हरि का समय है 1895 से 1988। इनके निबंध हैं तरंगणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे चीटे, मेरी हिमाकत, यूं भी तो देखिए 1958। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनका समय है 1899 से 1961 ईस्वी। प्रबंध प्रतिमा 1940, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक 1949, चयन, प्रबंध पद्म 1934। अब हम बात करेंगे अगले निबंधकार सुमित्रानंदन पंत की। इनका समय है 1900 से 1977। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में, 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल 1907 से 1918 तक लिखा, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष 1919 से 1935 तक, नव मानवता का स्वप्न 1945 से 1959 तक, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ और मेरी साहित्यिक मान्यताएं। अगले हमारे निबंधकार हैं पीताम्बर दत्त बड़धवाल, जिनका समय है 1901 से 1944। इनका निबंध है मकरंद। शांति प्रिय द्विवेदी हैं, जिनका निबंध है कवि और काव्य 36, साहित्य 38, जीवन यात्रा संचारिणी 39, युग और साहित्य 1941, सामिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान साकल्य 1955, आधान 1957, वृत्त और विकास 1959। इनका समय 1906 से 1967 ईस्वी है। ठीक, अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का समय है 1907 से 1987 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, संकल्पिता 1968, विवेचनात्मक गद्य। विश्वंभर नाथ शर्मा का है दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी। जगदीश झा विमल का है तरंगिणी। कृष्ण बलदेव वर्मा का है कवींद्र केशव का ओरछा, बुंदेलखंड पर्यटन। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरापोल, चिड़ियाघर। मिस पॉलिसी का की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय,
संपादक जंतु। ठीक है, तो ये तो था कुछ निबंध। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये चिंतामणि के बारे में है, तो हमने आपको चिंतामणि के बारे में जो था वो बता ही दिया था। आगे देखते हैं, ये शुक्ल जी के बारे में था। ठीक है, शुक्ल जी के प्रमुख कथन ये जो था आप इसको देख लीजिए, शुक्ल जी के सारे कथनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें वैचारिक निबंध लिखे गए, व्यंग निबंध लिखे गए, ललित निबंध भी लिखे गए। ठीक है, तो काका कालेकर हैं पहले 1885 से 1981, जीवन का काव्य और जीवन साहित्य। माखनलाल चतुर्वेदी का है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960। डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार, भाषा की शक्ति और अन्य निबंध। चिदविलास जीवन और दर्शन। पृथ्वी ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। परशुराम चतुर्वेदी का है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ 1961, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं और नव निबंध। रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख निबंध हैं गेहूं और गुलाब 1950, वंदे मारी विनायको 1954। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है बुढ़ापा और गाली। यशपाल का है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, राज्य की कथा। इलाचंद जोशी का है साहित्य सर्जना 1938, विवेचना 1943, विश्लेषण 53, साहित्य चिंतन 34, देखा परखा 1957। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वीपुत्र 1949, मातृभूमि कला और संस्कृति 1958, वेद विद्या 1959, वाग्धारा 1966। ठीक है, अगले हैं हमारे निबंधकार जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की बात करें तो इनके प्रमुख निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 45, पूर्वोदय 51, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, इस्ततः 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृति 1979। बदंत आनंद कौशल्यायन का जो ना भूल सका और रेल का टिकट। अगले हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्यानिवास मिश्र। इनका देखिएगा चितवन की छां 1953, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल 56, तुम चंदन हम पानी 57, आंगन का पंछी और बंजारा मन 63, मैंने सिर पहुंचाई 66, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 72, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 74, परंपरा कोई बंधन नहीं 76, कटीले तारों के आर पार 76, कौन तू फुलवा बीन निहारी 80, निज मुख मुकुर 81, भ्रमरानंद के पत्र 81, तमाल के झरोखे में 81, अस्मिता के लिए 81, संचारणी 82, अंगद की नियति 84, लागो रंगहरी 85, गांव का मन 85, नैरतन्य और चुनौती 88, सैफाली झर रही है 89, भाव पुरुष श्री कृष्ण 90, सोवहम 91, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 51, देश धर्म और साहित्य 92, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुई रे दिना 94, बूंद मिले सागर में 94, पीपल के बहाने 94, सीरीज की याद आई 95, भारतीय चिंतन धारा 95, साहित्य का खुला आसमान 96, लोक और लोक का स्वर 2000, रथ यात्रा 2002, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुण रस 2002, थोड़ी सी जगह दें 2004, कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। ठीक है, अब हम देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी के निबंधों को।
इनका समय है 1906 से 1967 ईस्वी। और अगर हम बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में, तो इनके प्रमुख निबंध हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 50, नया साहित्य नए प्रश्न 55, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 61, राष्ट्रीय साहित्य 65, नई कविता 76, रस सिद्धांत 77, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 78, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 78, रीति और शैली। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी। आगे हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के निबंधों को देखें तो हिंदी का सामयिक साहित्य, इसको हमने देख लिया है। कन्हैया लाल सिंह प्रभाकर का है नई पीढ़ी नए विचार 1950, जिंदगी मुस्काई 54, बाजे पयलिया के घुंघरू, माँ के आंगन झाके द्वार, क्षण बोले कण मुस्कुराए, जिए तो कैसे जिए, अनुशासन, ठीक है, अनुशासन इनका अगला है। आगे हम देखेंगे हमारे अगले जो हैं अनुशासन की राह में और जिंदगी लहलहाई, ठीक है। अगला है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका समय देख लीजिए 1907 ईस्वी से 1979 ईस्वी। अशोक के फूल 1939, कल्पलता 51, मध्यकालीन धर्म साधना 52, विचार और वितर्क 57, विचार प्रवाह 59, कुटज 64, साहित्य सहचर 65, आलोक पर्व 1972। बच्चन सिंह का है नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख निबंध हैं पृथ्वी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954, 1956, वेणुवन 58, उजली आग 56, ब्रजभाषा राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल, साहित्यमुखी और आधुनिकता बोध। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है साहित्य और कला सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे। रघुवीर सहाय का है सप्तद्वीप, जीवन कण, जीवन धूल, शेष स्मृतियाँ, बिखरे फूल। इंद्रनाथ मदान का है आलोचना और काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा आबिदा, विदा अलविदा। अज्ञे जी के प्रमुख निबंध हैं 1911 से 1987, इनका समय है त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आत्मबल, लिखी कागज कोरे, आदतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सृजना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर और भवंती। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख निबंध हैं कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंधों को देखेंगे तो प्रकृति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 49, भाषा साहित्य और संस्कृति 54, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 54, लोक जीवन और साहित्य 55, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 56, आस्था और सौंदर्य 61, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन 1968, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 84, परंपरा का मूल्यांकन 81, भाषा युगबोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 82, विराम चिन्ह 1985, ठीक है। अगले हमारे निबंधकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनका है अध्ययन 1949, साहित्य साधना और समाज 1950, कला साहित्य और समीक्षा 1963, विजेंद्र स्नातक का है चिंतन के क्षण 66, विचार के क्षण 70, विमर्श के क्षण 1979। डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख निबंध हैं विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 51, विचार विश्लेषण 55, विचार और विवेचन 1959, अनुसंधान और आलोचना 1961, आलोचक की आस्था 1966, आस्था के चरण संपूर्ण निबंध इसमें है 1968। अमृतलाल लांगर का निबंध है साहित्य और संस्कृति, प्रभाकर माजवे का है खरगोश के सींग, संतुलन और बेरंग, मुक्तिबोध का नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध। डॉक्टर रघुवंश के प्रमुख निबंधों को देखेंगे साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य,
समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1972, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980। अमृत राय का है रम्या और बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया और बाइस्कोप। श्यामा चरण दुबे का है मानव और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और सभी भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ठाकुर प्रसाद सिंह का मोरपंख। रामदरस मिश्र का है कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस इम्पोर्टेंट है, घर परिवेश 2003, छोटे छोटे सुख 2006। विवेकी राय के प्रमुख निबंध हैं किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 57, त्रिधारा 58, फिर बैतलवा डाल पर इम्पोर्टेंट है 1962, आस्था और चिंतन 1991, गमई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 84, आम रास्ता नहीं है 88, जगत तपोवंशों कियो 95, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। अगले निबंधकार है हरिशंकर परसाई। इनका है पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फरे 63, सदाचार की ताबीज 67, शिकायत मुझे भी है 70, ठिठुरा हुआ गणपंथ 70, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैश्रवण की फिसलन 67, विकलांग श्रद्धा का दौर 84, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, सुनो भाई साधो 83, तुलसीदास चंदन घिसे 86, कहत कबीर 87, हंसते हैं रोते हैं, इसके अलावा तब की बात और थी। अगला है ऐसा भी सोचा जाता है 93, पाखंड का अध्यात्म 98, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते। अगले निबंधकार है श्रीलाल शुक्ल। इनका है अंगद का पाँव इम्पोर्टेंट है 1958, यहाँ से वहाँ 70, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979, कुछ जीवन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, शब्दों की जुगाली 2006। धर्मवीर भारती के प्रमुख निबंध हैं ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 95, शब्दता 77, मानव मूल्य और साहित्य 1960। नामवर सिंह का है बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989। आगे देखेंगे शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख निबंध हैं शिखरों के सेतु 62, कस्तूरी मृग 72, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। विष्णुकांत शास्त्री का है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004। निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001। अगले हमारे निबंधकार हैं रविंद्रनाथ त्यागी। इनका निबंध है खुली धूप में नाव पर 1963, भित्ति चित्र 66, मल्लीनाथ की परंपरा 69, कृष्णवाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, वृद्ध पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विश्वकन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का शव, शुक्ल पक्ष, चंपाकली, भाद्र की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले कैलाश, कबूतर कौवे और तोते। इसके अलावा इनका एक और है एक चिरंतन कथा। इनका इम्पोर्टेंट है शरद जोशी का यथासंभव, जीप पर सवाल इल्लियाँ 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 73, दूसरी सतह 75, यत्र तत्र सर्वत्र 2000।
कुबेरनाथ राय का है प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक इंपॉर्टेंट है 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 74, पर्ण मुकुट 78, महाकवि की तर्जनी 79, कामधेनु 80, पत्र मणि पुतुल के नाम 80, मन पवन की नौका 82, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 84, त्रेता का बृहद मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 94, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। कृष्ण बिहारी मिश्र का है बेहिया का जंगल 1981, मकान उठ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, समबुद्धि और आंगन की तलाश। रमेश चंद्र शाह को देखेंगे, इनके निबंध हैं रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगीत। मृदुला गर्ग का है रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, कृति और कृतिकार। नरेंद्र कोहली का है एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। असगर वजाहत का है ताकि देश में नमक रहे, सफाई गंदा काम है 2015। ज्ञान चतुर्वेदी का है दंगे में मुर्गा 98, प्रेम कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद बिछी है, खामोश नंगे हमाम में है 2003, जो घर फूके 2006। अष्टभुजा प्रसाद का है मिठौआ और पुरुषोत्तम अग्रवाल का है संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध 95, तीसरा रुख 96, विचार का अनंत 2000, निज ब्रह्म विचार, धर्म समाज व धर्मेतर अध्यात्म 2004। इसके अलावा स्कोलेरिस की छाँव में 2015। अब हम देखेंगे इसके अलावा निबंधों की केंद्रीय चेतना और निबंधकार हैं, जैसे ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय। ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। विचार या चिंतन प्रधान निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, रमेश चंद्र शाह, पुरुषोत्तम अग्रवाल। व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे, अमृत राय, हरशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली, ज्ञान चतुर्वेदी। शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर अन्य निबंधकारों की बात करें तो गुरु शरण अवस्थी, बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श, भ्रमित पथिक। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण 1950, साहित्यावलोकन 1953, साहित्य शोध समीक्षा 1958, साहित्य नया और पुराना। इसके अलावा ठाकुर राम आधार सिंह का है माटी का फूल 1953, लहरपंथी 1957। राजनाथ पांडे का है सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह का है पुराना घर, नए लोग और मोरपंख। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट इनका ज़्यादा नहीं है, एक बार आप इसको ऐसे देख लीजिए। श्री राम परिहार का है आँच अलाव की, अंधेरे में से उम्मीद, धूप का अपवाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठरे पंख पाखुरी पर, रसवंती बोलो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर दरवेश सिंह का है भाव चिंतन, विजय वन की सूर्यमुख। ठीक, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सुदर्शन मजीठिया का देख लीजिए, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घड़ी से डिस्को कल्चर। गोपाल चतुर्वेदी का है अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़ी पढ़ी, दांतों में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोका बैठ के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भैंस,
फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू 2005। इसके अलावा अब हम ये सारे निबंध हो गए हैं। एक बार फटाफट निबंधों को अगर हम देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, प्रमुख निबंधों को। और ये हमने आपको बताया था सारा, ये सारा आपका हो चुका है, ठीक है। ये बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र, इन्हें आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। द्वितीय भारतेंदु भी इन्हें कहा जाता है। ब्राह्मण पत्रिका में इनके जो है निबंध प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य शुक्ल जी ने बातों का संग्रह कहा है इनके निबंधों को, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये सारा कुछ हमने करा दिया है। गोविंद नारायण मिश्र के निबंध को शुक्ल जी ने कहा सयास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये चिंतामणि के बारे में है, ठीक। और इसमें ये सारे शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कथन जो हमने आपको भी बताया था, यही सारा इसमें लिखित रूप में है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। शिव पूजन सहाय को इनका निबंध है कुछ, और इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला हिंदी भूषण कहते थे शिव पूजन सहाय को, ठीक है। इसके अलावा ये सारा हमने बता दिया है आपको। शुक्लोत्तर युगीन है, संपूर्णानंद, मक्खनलाल चतुर्वेदी, ये सारे हो चुके हैं, ठीक। हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सिंह, काका कालेकर अभी हमने कराया, यशपाल का भी हमने करा दिया है आपका। चक्कर क्लब देखिए इनका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैनेन्द्र, ये सारा हो चुका है। इसके पहले शुरू में ही जो है वही इसमें लिखित में है, ठीक है। घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, बताया नहीं जा रहा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं जितने भी निबंध हैं आपके, इसको ध्यान में रखिएगा आप। विद्या निवास मिश्र देखिए भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें, शिव प्रसाद सिंह आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं, ठीक। ग्रामीण चेतना के निबंध में रामदरस मिश्र, इनका आपने देखा है कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख, बेबी की राय का किसानों का देश, गाँव का दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, ये सब, गवई गंध गुलाब, ठीक। कृष्ण बिहारी मिश्र का बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश, श्री राम परिहार का है, आँच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ये सब हमने करवा दिया है, ठीक है। विचार एवं चिंतन प्रधान निबंधकारों में है दिनकर, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अज्ञे का है त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग, इसे इन्होंने कुट्टी चाटन उपनाम से इसको लिखा था, ठीक है, कुट्टी चाटन। इसके अलावा इनका आत्मनेह पद, आल बाल लिखी, कागद करी, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया और जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवंतर और भवंती। रामविलास शर्मा का भी आपको बता दिया है, प्रकृति परंपरा इनका पहला है। इसके अलावा साहित्य और संस्कृति और बाकी सारे, ये सारा करवा दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र का है विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, समस्त निबंध इनके जितने निबंध हैं डॉक्टर नगेंद्र के, आस्था के चरण नामक निबंध संग्रह में ही संकलित हैं। इसके अलावा इनका एक और है आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी। बाकी अमृतलाल नागर, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह का है इम्पोर्टेंट, बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989। धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969,
कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960। विष्णुकांत शास्त्री का हमने देख ही लिया। निर्मल वर्मा का चिरों पर चांदनी हमारे सिलेबस में लगा है, यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे रमेश चंद्र शाह हैं, इनके निबंधों को देख लीजिए, वैसे हमने एक बार देख लिया है, ठीक है। श्री अवध शास्त्री हैं, डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काश फूल गए। डॉक्टर द्रवेश सिंह हैं, जिनका भाव चिंतन विजन वन की सूर्यमुख। मता प्रसाद त्रिपाठी का है शब्द और धरती। विश्वनाथ प्रसाद का है आदमी की लालटेन 1990, चौरे का दिया 2000। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का एक भोर जुगनू की 1993, अंधेरे के आलोक पुत्र 94, नदी तुम बोलती क्यों हो 96, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, प्रभास की सीपियाँ 1999, बैठे हैं आस लिए 1999, प्रदेश के पेड़ 2002। तो अब व्यंग्यात्मक निबंधकारों में देखें तो प्रभाकर माचवे, इनका है खरगोश के सींग, संतुलन बेरंग। अमृत राय का है राम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया, बाइस्कोप। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का हुक्का पानी। गोपाल प्रसाद व्यास का मैंने कहा, कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता, हेलो हेलो। बरसाने लाल चतुर्वेदी का बुरे फंसे। भोला पंडित की बैठक। नेता और अभिनेता, टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, ये सारा इनका इम्पोर्टेंट है। हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना इम्पोर्टेंट है, जैसे उनके दिन फले, इनका सारा निबंध इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने इसके पहले भी बताया है, इसको आप चलिए तो मिलते हैं एक और वीडियो को लेकर के एक अन्य गद्य विधा के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।